वैसे क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? ओ सॉरी, माफ करना। नहीं नहीं सॉरी, देखो आंसू नहीं, आंसू मत गिरा। प्लीज, मेरी कॉपी खराब हो जाएगी। और अगर है तो मैं पूछूंगा कि खूबसूरत गर्लफ्रेंड है? जवाब मुझे पता है, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। यकीन मानो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे पूरे नंबर दो तो मैं शायद तुम्हें गर्लफ्रेंड वाला नंबर दे सकता। तोबा तोबा, ये क्या बोल दिया मैंने? इसे दिल पे मत लेना। और आता हूं मेन मुद्दे पर, है ना। क्लास में टेस्ट लेते हैं, उसकी कॉपी हिस्ट्री का टेस्ट है। क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय का परिचय दीजिए। कौन संप्रदाय का? एंशिएंट पढ़ोगे तब आप भी दोगे, है ना। उस लिखा, यदि हरिस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद समान स्वर आए। आगे लिखा, नहीं नहीं नहीं, काटना नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों लिखा है, आंसर क्यों नहीं लिखा, ताकि कोई मेरी नॉलेज ना चुरा ले। बुरा क्यों मानते हो, मजाक था। देखो, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप कॉपी चेक कर रहे हैं तो इसे किसी और को दिखाने से पहले पूरी पढ़ना। आगे कुछ और लिखा, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। तो बात यह है कि कल मैं पहली बार मेट्रो में बैठा, खड़ा भी पहली बार ही हुआ था। वहां मुझे एक भाई साहब मिले, इंग्लिश में उन्होंने मुझे पूछा, आई एम स्माइलिंग टू यू बिकॉज आई हैव ए फ्रेंड लाइक यू। मैंने कहा, हैंडसम लाइक मी? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया, इंग्लिश नहीं आती ना मुझे। शुरुआत में मुझे लगा कि मेरे साथ मस्करी कर रहा है, बाद में पता चला ये तो श्रीलंका से। अय्यर पढ़ रहे हैं ना आजकल। मैंने बात शुरू की, श्रीलंका, चाइना। ये भाई साहब कैंडी से थे, श्रीलंकन तमिल। कह रहे थे कि वैंकूवर में भी रहते हैं, मगर अंग्रेजी बोलने में युगांडा की तरह थे। खैर, बोले कि मैं भारत में, वो बात नहीं रही पहले वाली। ये अंग्रेजी में बोले थे। मैंने कहा, पद्मिनी तो इतनी खूबसूरत थी। आजकल श्रीलंका वालों को किसकी नजर लग गई है? शायद उसे समझ नहीं आया। या अपवाद के रूप में जैकलिन को रख सकते हो। परंतु मैं नाइस टू मीट यू कहता हुआ उतर गया मेट्रो से। मजा आया। अब दूसरा प्रसंग शुरू करता हूं। श्रीलंका से याद है, नहीं ये बात मैं बाद में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो राइटर बनना चाहिए, इतना सोचने लायक दिमाग नहीं है आप में। पर फिर भी तो हाँ, मुझे बनना चाहिए। और हाँ, मैं इसे सत्यनारायण की कथा की तरह एक सांस में मत पढ़ना। थोड़ा आवाज और इमोशंस को बदल। पर अगर आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और काम के लिए बने हैं। जानता हूं, हाँ जानता हूं, ये उठाया हुआ है मगर यहां एकदम फिट बैठता है। भगवान मुझे माफ करे, कालिदास जी के नाटकों में मैं कुछ और ही लिख रहा हूं। कृष्ण ताऊ पर कालिदास के नाटकों के नाम बताइए। आपको दूसरे प्रसंग वाली बात याद है? अब वो शुरू करता हूं। जब मैंने कैप्टन अमेरिका पहली बार देखी तो मैं जोश में आ गया। मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और मेहनत की पूरे 5 दिन। मैं किसकी 22 मूवी देख डाली। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो थोर को पसंद करता हूं। मैं इंजीनियर हूं ना, माफ करना। मैंने एक ढाल ली और बिजली के तारों को पकड़ना चाहा। मैं मरते मरते बचा, क्योंकि मैंने पकड़ा नहीं। मेरे मन में पहली बार आया, आरएस बनने का ख्याल आया और मैं चला आया जयपुर। फिर भगवान जाने और क्या क्या लिखा है। वैसे क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? ओ सॉरी, माफ करना। नहीं नहीं सॉरी, देखो आंसू नहीं, आंसू मत गिरा। प्लीज, मेरी कॉपी खराब हो जाएगी। और अगर है तो मैं पूछूंगा कि खूबसूरत गर्लफ्रेंड है? जवाब मुझे पता है, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। यकीन मानो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे पूरे नंबर दो तो मैं शायद तुम्हें गर्लफ्रेंड वाला नंबर दे सकता। तोबा तोबा, ये क्या बोल दिया मैंने? इसे दिल पे मत लेना।
और आता हूं मेन मुद्दे पर। और एसएस ने पूरी कॉपी भरी है। भगवान जाने। नाम तो लिखे, नाम तो अलाउद्दीन खिलजी है। मैंने शायद आपको भी बहुत शुरुआती क्लास में बोला होगा, सबसे भारी भरकम काम है टेस्ट देना। और ये तो टेस्ट सीरीज वालों ने मुझे भेज दी। वो नहीं भी भेजते तो मुझे पता है कि ऐसे हर बैच में एक आधा बच्चा होता ही है, उसे लिखा नहीं जाता, रोज देता है। कल टेस्ट था ना, है ना? मैं कल सारे बैचों में देख रहा था कि मैं क्लास छोड़ के जा रहा था, यदि मेरे बाद में किसी बैच में टेस्ट था तो बच्चे रजिस्टर लेके मेरे साथ ही उतर रहे थे। पहली बात, नजरें मिलती नहीं, नजरें यूं नीचे करके निकलता है, नजरें मिल जाती तो मुस्कुराते हैं। सर काम है। मैंने कब पूछा तेरे से? मुझे बता टेस्ट है, टेस्ट देना बहुत भारी भरकम काम है, नहीं दे पाएगा तू टेस्ट। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि कोचिंगों में तो इतने सारे लोग आते हैं, सिलेक्शन थोड़े से ही क्यों होते हैं, है ना? भीड़ है, भीड़। आजकल केवल दिखावा है कोचिंग जाना। मुझे लगता है कोचिंग जाना कूल है ना? किसी को कहने में अच्छा लगता है कि वो क्या है ना कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूं, उससे थोड़े नंबर बढ़ते हैं, आपका थोड़ा इंप्रेशन ठीक पड़ता है, आपके मम्मी पापा को भी थोड़ा अच्छा लगता है। वो भी, आपके मम्मी पापा भी किसी को जब बताते होंगे कि हमारा बेटा सिविल की तैयारी कर रहा है, हमारी बेटी सिविल की तैयारी करती है, थोड़ा सा इंप्रेशन झाड़ लेते हैं। पढ़ना बहुत टफ काम है। इतना सरल पढ़ाई हो तो हर कोई पढ़ाई कर ले। अब आते टावर, आज आप बड़ा बैच शुरू किया, हमने शुरू करना था बैच 1, बैच शुरू हुए 2, मंगाई हो